लो फिर आ गए सब राजी खुशी। तुम्हें क्या लगा केवल रीजनिंग ही पढ़ाएंगे? गलत, बिल्कुल गलत। अब आपके उत्कर्ष सर आपको मैथ्स भी पढ़ाएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शेरशाह एकेडमी में। प्यारे दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों शुरुआत करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की। प्यारे दोस्तों आज हम केवल डिविजिबिलिटी रूल में 1, 2, 4, 8 और 16 का रूल पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों अगर मैं पहला लूं तो पहला शुरुआत करते हैं 1 से। 1 का डिविजिबिलिटी रूल। प्यारे भाई अगर आप जानते हो कि सर 1 जो होता है 1 से सारी संख्याएं कटती हैं। 1 से सारी संख्याएं कटती है लेकिन 1 किसी से नहीं कटता। 1 किसी से नहीं कटता। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि 1 भाई यूनिवर्सल प्यारे भाई फैक्टर होता है। 1 क्या होता है प्यारे दोस्तों? यूनिवर्सल फैक्टर होता है। तो 1 का कुछ ज्यादा नहीं है। अभी बात हम करेंगे 2 की। 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है प्यारे भाई? अगर कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर है, तो उसका जो यूनिट डिजिट है अगर वो 2 से डिविजिबल हो तो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल हो जाती है। मतलब कि जैसे अगर मैं कोई संख्या लूं 4, 8, 6, 8, 6, मैंने एक संख्या ली, मैंने एक नंबर लिया दोस्तों। अगर आप देखोगे सर यूनिट पे कितना है 6, सर यूनिट पे 6 है और ये 2 से कट भी रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों आपको पूरी संख्या देखने की जरूरत नहीं है। अगर अगर यूनिट डिजिट इकाई अंक अगर 2 से कटता है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा प्यारे भाई वो कितना आएगा? 0 आएगा। सर क्यों 0 आएगा? इसलिए 0 आएगा प्यारे दोस्तों कि अगर कोई संख्या है उसका इकाई अंक अगर 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अगर कोई संख्या पूरी विभाजित हो जाती है तो उसका रिमाइंडर, उसका शेषफल कितना आता है प्यारे भाई? 0 आता है। नेक्स्ट अगर हम इसी में और एक एग्जांपल लें प्यारे दोस्तों, जैसे हमने कहा 1, 4, 6, 7, 8, 9। मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई ये 2 से कटेगा कि नहीं, तो आप कहोगे सर क्या करना है हमें? यूनिट डिजिट अगर 2 से कट रही है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। सर 2 से 2 के पहाड़े में तो 9 नहीं आता सर। 2 चौक तो 8 तक तो होता है, 9 तो नहीं होता सर। इसलिए भैया 2 से ये नहीं कटेगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका शेषफल कितना होगा, तो सर कहोगे 2 चौक 8, 2 चौक 8 कितना बच गया? 8 बच गया। इसलिए प्यारे दोस्तों इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा प्यारे भाई। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। एक और एग्जांपल लूं अगर मैं 7, 4, 6, 7, 0। मैं कह रहा हूं भाई ये बताओ ये जो संख्या है ये 2 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, तो कहोगे सर इकाई अंक बस केवल यूनिट डिजिट देखेंगे सर। अगर ये 2 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, रिमाइंडर 0। इसका मतलब प्यारे दोस्तों 2 से डिविजिबिलिटी का रूल बस इतना है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 2 से विभाज्य हो जाए तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। अगली बात करेंगे हम प्यारे भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे प्यारे दोस्तों। 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है प्यारे भाई? 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो प्यारे दोस्तों देखिएगा इसे। अगर हम कहें कि भाई 2 में हमने क्या लिया था? यूनिट डिजिट इकाई अंक लिया था।
तो 4 में क्या लेंगे, अंतिम अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट should be divisible by 4। मतलब कि प्यारे दोस्तों, अगर अंतिम 2 अंक, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। आओ एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे भाई। एग्जाम्पल में अगर हम लें, जैसे अगर मैंने एक संख्या लिखी 1464। अब प्यारे दोस्तों, आपको पूरा विभाजित किए बिना आपको ये चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। सर कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक ले लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं भाई, 64। इसको सर 4 से डिवाइड कर लेंगे। आओ प्यारे भाई 4 से डिवाइड करते हैं तो सर यहाँ से कितना होगा, 4 एकम 4, 4 2 6 और 4 6 24 हो गया सर। रिमाइंडर मेरा 0 आ गया सर। इसका मतलब दोस्तों आपका क्या हो गया, संख्या 4 से डिविजिबल हो गई, 4 से विभाजित हो गई संख्या। ऐसे ही अब और एग्जाम्पल अगर लें, जैसे अगर हम लिए 1404864 मैंने कहा मुझे बताओ भाई ये संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, 49 अगर आप देखो तो 4 से देखो डिवाइड करते हैं प्यारे दोस्तों। 4 से अगर डिवाइड करोगे तो देखो 4 एकम 4 हुआ, 4 दूना 8, 1 9। तो प्यारे दोस्तों 2 बार ही जा रहा, 1 बच रहा है। तो प्यारे भाई रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया सर। इसका मतलब ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है, ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है, और ये संख्या 4 से डिविजिबल है प्यारे दोस्तों। इसका मतलब जिसका शेषफल 0 वो संख्या उस संख्या से डिविजिबल, जिसमें कुछ शेष बच जाए वो संख्या डिविजिबल नहीं होगी प्यारे दोस्तों। और एक एग्जांपल लेते हैं प्यारे भाई, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें 147,624। हमने कहा प्यारे भाई कि ये संख्या बता दो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। कहोगे सर कोई बात नहीं, अंतिम 2 अंक चेक कर लेंगे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे भाई अगर देखो 24 है, 4 से काटोगे तो 4 छंग 24 हो गया, रिमाइंडर हो गया 0। तो प्यारे दोस्तों आंसर कितना, रिमाइंडर आपका 0। इसका मतलब संख्या ये वाली 4 से क्या है, डिविजिबल है। ये संख्या 4 से क्या है प्यारे दोस्तों, विभाजित है। बढ़ते हैं आगे प्यारे भाई, 8 का रूल लेते हैं। 8 का रूल क्या कहता है प्यारे दोस्तों, 8 का रूल क्या कहता है। तो प्यारे भाई अगर हम 8 के रूल की बात करें, 8 का रूल क्या है प्यारे दोस्तों। जैसे प्यारे भाई अगर हमने जब 2 की बात किया था, हमने कहा लास्ट का अंक अगर 2 से कटे तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 4 में हमने क्या कहा, अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ऐसे ही प्यारे भाई अगर हम 8 की बात करें तो अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी प्यारे दोस्तों। पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी प्यारे भाई। और समझते हैं तो इसमें क्या होगा प्यारे दोस्तों, लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 8। मतलब अगर कोई संख्या है उसका अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए
तो दुनिया की कोई भी संख्या है, अगर उसका अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए प्यारे भाई, तो वो संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। आओ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें प्यारे भाई, जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें 1408 हमने कहा, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया प्यारे भाई, ये एग्जाम्पल है और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बता दो मेरे प्यारे भाई कि ये संख्या 8 से कटेगी कि नहीं। कहोगे सर कोई बात नहीं सर, आपने बताया है अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी प्यारे भाई। और देखते हैं सर 648 है, 8 से काटते हैं तो यहाँ से देखो प्यारे दोस्तों 8 28 64, 8 एकम 8, इसका मतलब सर रिमाइंडर 0 आ गया, सर शेषफल मेरा 0 आ गया। इसका मतलब प्यारे दोस्तों आपका ये संख्या क्या हुआ, 8 से डिविजिबल हो गया। प्यारे दोस्तों ये क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। प्यारे भाई एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं 1 1 2 7 6 4 8 1। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्यारे दोस्तों ये संख्या बता दो 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। सर कोई बात नहीं, अंतिम 3 अंक देख लेंगे, अंतिम 3 अंक देखेंगे बस गुरुजी। 8 481 8 से कट जाएगा कि नहीं, देखते हैं प्यारे भाई। 8 6 48 सर, फिर तो 1 बच गया सर, तो रिमाइंडर आपका प्यारे भाई कितना बच गया, 1 बच गया सर। ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों ये संख्या 8 से नहीं कटेगी, ये संख्या 8 से नहीं कटेगी प्यारे भाई। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल लेते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें 1 6 7 6 4 1 6। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बता दो मेरे प्यारे भाई ये संख्या 8 से कटेगी कि नहीं। तो प्यारे भाई और देखते हैं, अंतिम 3 अंक हमको देखना है। तो प्यारे भाई 416 अंतिम 3 अंक लिखा है, 8 से काटने की कोशिश करते हैं। सर 8 पंजे 40 हो गया, 40 1 41, 8 दूना 16 सर, रिमाइंडर आ गया 0 सर। इसका मतलब प्यारे भाई अगर रिमाइंडर 0 तो इसका मतलब क्या हुआ, संख्या 8 से कट जाएगी, संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी प्यारे भाई। इसका मतलब ये संख्या किससे कटेगी, 8 से कटेगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल पे, सॉरी नेक्स्ट रूल पे चलते हैं प्यारे भाई, नेक्स्ट रूल पे। इसी प्रकार प्यारे भाई 16 का रूल लेते हैं। 16 का रूल क्या कह रहा है प्यारे भाई, 16 में भी कुछ है नहीं। जैसे हमने कहा 2 में क्या करेंगे अंतिम अंक, 4 में क्या करेंगे अंतिम 2 अंक, 8 में क्या करेंगे अंतिम 3 अंक, और 16 में क्या करेंगे अंतिम 4 अंक। अब गणित रटना मना है प्यारे भाई, अब गणित को आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होगा प्यारे भाई, लास्ट 4 डिजिट should be divisible by 16। प्यारे भाई अगर अंतिम 4 अंक क्या हो जाए, 16 से कट जाए तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, 16 से डिविजिबल हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर एक एग्जाम्पल है 6 7 8 9 1 2 3 2। हमने एक एग्जाम्पल लिया प्यारे भाई और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बता दो ये 16 से कटेगा कि नहीं। सर यहां से देखो सर, आपने बताया अंतिम 4 अंक देखना है सर, तो अंतिम 4 अंक ले लेते हैं प्यारे भाई और 16 से देखते हैं क्या ये 16 से कटती है।
तो सर आप कहोगे 16 सत्ते 112। सर पहाड़े हमको याद हैं। सर यहाँ पे कितना बचा, 11 बच गया। 16 सत्ते 112। सर रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब ये संख्या किससे कट गई प्यारे भाई, 16 से डिविजिबल हो गई, 16 से डिविजिबल हो गए प्यारे भाई। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं प्यारे भाई, क्वेश्चन लेते हैं प्यारे भाई। और प्यारे दोस्तों अभी तक हमने जो रूल्स पढ़े हैं और उस पर क्वेश्चन करते हैं प्यारे भाई। यदि 18 स्टार 4 4 से विभाज्य हो तो ये जो स्टार है इसके स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा, छोटे से छोटा अंक क्या होगा। और देखते हैं भाई, यहां पे अगर हमने लिखा 18 स्टार 4, ये किससे डिविजिबल है प्यारे भाई, 4 से। सर अभी आपने बताया था 4 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए सर, अंतिम 2 अंक चाहिए प्यारे भाई। अंतिम 2 अंक देखो ये है सर, अंतिम 2 अंक ये है प्यारे भाई। क्या मैं पूछ रहा हूँ, स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक। प्यारे भाई अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टार की जगह अगर आप 0 रखोगे तो देखो यहाँ पे प्यारे भाई ये संख्या क्या बन जाएगी, 1804। 1804। तो प्यारे भाई अगर देखो यहाँ से तो ये 4 से कट रही है सर, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। इसका मतलब सबसे छोटा अंक क्या होगा यहाँ पे, 0 प्यारे भाई, क्या होगा 0। और भी संख्या पॉसिबल है, और भी संख्या पॉसिबल है, लेकिन हमसे पूछा क्या है प्यारे भाई, हमसे पूछा है छोटे से छोटा अंक बताना। अगर आपसे पूछता बड़े से बड़ा अंक बताओ तो यहाँ पे बड़े से बड़ा अंक क्या बताते प्यारे भाई। अगर आपसे कहता मैक्सिमम बताओ स्टार की वैल्यू तो आप आंसर क्या देते प्यारे भाई, यहाँ पे देखो मैक्सिमम जो एक ही अंक होगा यूनिट पे, भाई 1 से 9 तक यूनिट होती है। तो यहाँ पे अगर हम 8 ले लेते प्यारे भाई तो मेरी संख्या हो जाती 1884। और देखो यहाँ पे अंतिम 2 अंक ही लेना है, यहाँ पे प्यारे भाई अंतिम 2 अंक ही आपको लेना है। तो यहाँ से देखो 84 और 4 से डिवाइड करते तो 4 दूना 8, 4 एकम 4। इसका मतलब मैक्सिमम अगर कहता तो आंसर क्या होता 8, लेकिन मिनिमम कह रहा छोटे से छोटा, तो आंसर प्यारे भाई कितना है 0। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको कह रहा है ये जो संख्या है ये 8 से पूरी तरह विभाजित है, तो यक्ष के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा प्यारे दोस्तों। आओ देखते हैं भाई, और इसका निपटारा करते हैं प्यारे दोस्तों। संख्या 8 से विभाजित है। सर आपने अभी बताया था, सर क्या बताया था आपने भैया, हमने आपको बताया था कि अंतिम 3 अंक अगर किसी संख्या के 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाती है। तो यहाँ पे अंतिम 3 अंक कौन सा है, 564। अब ये किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लेना है प्यारे भाई, सबसे छोटा पूर्णांक। सर एक बार अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे जो x है, x की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो मेरी संख्या इधर लास्ट की क्या हो जाएगी 504। सर यहाँ से देखते हैं क्या ये 8 से कट रहा है प्यारे भाई, 8 छंग 48, 2 50, 8 त्रिक 24। इसका मतलब प्यारे भाई रिमाइंडर 0 आ गया और ये संख्या 8 से कट गई। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा था प्यारे भाई, सबसे छोटा पूर्णांक। तो क्या दोस्तों 0 से भी छोटा यहाँ कोई मान रख सकते हैं, सबसे छोटा तो 0 ही है। तो प्यारे दोस्तों आपका आंसर क्या हो गया सर, 0 आंसर होगा सर, 0 आंसर होगा। तो प्यारे दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, और नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे नंबर सिस्टम पर, और उस पर हम आगे जो भी रूल्स बचे हैं उसकी बात करेंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे प्यारे दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे शेरशाह एकेडमी चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है, तो उसे अपना प्यार दीजिएगा प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।